हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बमशंकर और आज मैं आपको बताऊंगा कि सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस अगर कंबाइन रहे साथ रहे तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर सिर्फ सीरीज में रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे या सिर्फ पैरेलल में रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। बट आज जो देखेंगे वो सीरीज पैरेलल दोनों रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए कोई एक सर्किट लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने एक सर्किट लिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में है, कौन कौन पैरेलल में है। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि करंट का कहाँ पे डिवाइड हो रहा है, करंट कहाँ पे डिवाइड हो रहा है और कहाँ पे करंट सेम रह रहा है। तो सीरीज और पैरेलल पता करने का सबसे छोटा तरीका यही है कि आप करंट को जहाँ डिवाइड हो रहा है, करंट जहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ वो दोनों रेसिस्टेंस क्या आपस में पैरेलल में होगा, और जहाँ पर करंट डिवाइड नहीं होगा वो रेसिस्टेंस हमेशा सेम में रहेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि कहाँ से करंट फ्लो हो रहा है और कौन कौन कहाँ पे जाकर करंट डिवाइड हो रहा है। तो मान लीजिए कि यहाँ से जब करंट शुरू होगा फ्लो होना, यहाँ से मान लीजिए करंट आई शुरू हुआ फ्लो होना, तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे तो यहाँ से जो करंट शुरू हुआ वहीं इसमें जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये रेजिस्टेंस जो है ये इसके सीरीज में है। फिर यहाँ तक करंट आ ही आएगा और यहाँ पे आने का देखिए, यहाँ करंट के लिए दो रास्ते हैं, एक इधर जा सकता है और यहाँ पे एक इधर भी जा सकता है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम कि इधर करंट जा रहा है I1 और इधर जा रहा है I2। तो देखिए यहाँ पे आकर करंट डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आकर डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस आपस में किस में है, पैरेलल में है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता चल गया कि ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है और ये रेजिस्टेंस उसके सीरीज में है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे, कोई भी सर्किट सॉल्व करने के एक सबसे जो मेन जो तरीका है वो आप जिधर सोर्स लगा रहेगा उसके जस्ट अपोजिट साइड से उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो लेते हैं कि ये 2 ओम का या 2 ओम का पैरेलल में है। तो सबसे पहले 2 ओम का पैरेलल है। तो पैरेलल आपको हम बता चुके हैं पहले कि पैरेलल के लिए फॉर्मूला आता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ऐसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करिए 1/2 प्लस 1/2 लेंगे 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए आप जैसे कि देख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 LCM हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 1 तो कितना हो जाए 2/2 हो गया। तो 2/2 कितना हो गया 1। तो वहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आया 1/1 ले लीजिए। तो इसको अगर पलट देंगे तो R इक्विवेलेंट ऊपर आ जाएगा और इसको भी पलट देंगे तो 1 ही आ जाता है। मतलब R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ गया 1। तो ये 1 ओम आ गया R इक्विवेलेंट। इसका मतलब है कि इन दोनों रेजिस्टेंस को हम सिर्फ और सिर्फ 1 ओम के रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए रिप्लेस करते हैं। तो कैसा बन जाएगा सर्किट, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस जो है ये तो ऐसे ही रह जाएगा और इन दोनों को रिप्लेस करके हम एक और रेजिस्टेंस इसके सीरीज में, ये 1 ओम जो भी R इक्विवेलेंट फाइंड किए तो ये 1 ओम आ गया और इसके अक्रॉस ये बैटरी लगा हुआ है 10 वोल्ट का और ये अपना इस तरह का एक सर्किट बन गया। अब देखिए आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वही सेम इसमें करंट जाएगा। तो दोनों में करंट सेम ही जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आप वैसे भी देख रहे हैं ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में क्या है, सीरीज में है। तो चलिए सीरीज के लिए आपको पता है कि दोनों जैसे 2 रेजिस्टेंस है तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 कितना है 1 ओम और प्लस 1 ओम तो कितना हो गया ये 2 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है वो हमारा R इक्विवेलेंट आया है 2 ओम। तो ये हमारा पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा सर्किट। अब चलते हैं हम थोड़ा इससे हार्ड सर्किट में या इससे थोड़ा लेंदी सर्किट में, थोड़ा सा लेंदी चलते हैं इसमें। तो देखिए इसमें आप, तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं दूसरा सर्किट लिया हूँ, इसमें ये थोड़ा उससे लेंदी है। तो देख रहे हैं आप जैसे दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ से कोई करंट फ्लो होगा। अब सीरीज और पैरेलल पता करना है। तो देखिए यहाँ से कोई करंट फ्लो होगा तो यहाँ से करंट फ्लो होने के बाद यहाँ इसमें तो वही आएगा जो इस यहाँ से फ्लो होगा यहाँ तक, फिर इस यहाँ तक आने के बाद एक करंट इधर जाएगा और एक करंट इधर आएगा। मतलब ये दोनों आपस में किसमें पैरेलल में। फिर यहाँ पे इसमें जो करंट आएगा वही करंट यहाँ तक आएगा। इसके बाद इसमें जो अलग करंट जाएगा और इसमें अलग करंट जाएगा। इसका मतलब ये हो कि ये और ये भी दोनों आपस में पैरेलल में है। फिर इसमें जो करंट आएगा वही करंट यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ पे आने के बाद करंट फिर इधर डिवाइड हो जाएगा और इधर डिवाइड होगा। फिर ये करंट ऐसे ऐसे आ जाएगा। तो अब देखिए अब इससे पता चल रहा है कि ये रेजिस्टेंस पैरेलल में है, ये रेजिस्टेंस पैरेलल में है। उसके बाद ये रेजिस्टेंस पैरेलल में है, ये रेजिस्टेंस पैरेलल में है। अब देखिए तो आपको बता दिए हैं कि कभी भी सर्किट सॉल्व करने से पहले
सीरीज पैरेलल पता कर लिए, उसके बाद जो हम सॉल्व करेंगे वो सोर्स के अपोजिट साइड से सॉल्व करेंगे। तो सोर्स के अपोजिट साइड से सॉल्व कीजिए। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से देखेंगे ये और ये रेजिस्टेंस आपस में किसमें है, सीरीज में है। तो ये दोनों सीरीज में है, और फिर दोनों सीरीज के बाद ये दोनों रेजिस्टेंस इसके किस में होगा, पैरेलल में होगा। तो ये पैरेलल में, फिर ये जो पैरेलल निकालेंगे वो इसके सीरीज में होगा, फिर वो जो सीरीज में आएगा वो इसके पैरेलल में होगा, फिर ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा वो इसके सीरीज में होगा, और फिर वो जो निकालेंगे उसका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट तो वो इसके पैरेलल में होगा, और फिर वो इसके पैरेलल में जो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा वो इसके सीरीज में होगा। तो चलिए देखते हैं, ये बारी बारी से सबको सॉल्व करते हैं। इधर से सॉल्व करते हैं हमेशा, इस साइड से। तो कीजिए सॉल्व। तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 1 ओम का रेजिस्टेंस, 1 ओम का रेजिस्टेंस, ये दोनों आपस में किसी में है, सीरीज में है। तो सीरीज में क्या होता है, आपस में रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये इस टाइप का कुछ सर्किट बन जाएगा। आप जैसे देख रहे हैं ये, तो दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 1 ओम और ये 1 ओम दोनों आपस में किसमें, सीरीज में। तो 1 और 1 ओम दोनों ऐड हो जाएगा, तो 1 ओम ऐड होकर के यहाँ पे हो गया 2 ओम। अब देखिए ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस फिर आपस में पैरेलल में है। तो इन दोनों कैसे सॉल्व करें, देखिए पैरेलल में अगर 2 रेजिस्टेंस लगा है तो क्या लिखते हैं, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, क्या लिखते हैं, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 लिखते हैं। तो इसको सॉल्व करने तो क्या हो जाएगा, R1 R2 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 प्लस R1। तो इसको 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट का वैल्यू है, तो इसको हम डायरेक्ट अगर पलट दें, मतलब आर इक्विवेलेंट को ऊपर और 1 को नीचे ले जाए, इस तरह से इसको ऊपर इसको नीचे ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। मतलब अगर 2 रेजिस्टेंस का हमारे इक्विवेलेंट निकालना होगा तो ऊपर में दोनों को मल्टीप्लाई करके, दोनों को ऐड करके उसको डिवाइड कर देंगे। तो देखिए, तो हम 2 और 2 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 और 2 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, तो कितना 4 अपॉन 4 हो गया। तो 4 अपॉन 4 कितना 1। इसका मतलब है कि इन दोनों को जब हम पैरेलल में ऐड किए हैं, इन दोनों को पैरेलल में ऐड किए हैं, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 1 ओम। कितना आ रहा है, 1 ओम। तो चलिए हम इनका इक्विवेलेंट सर्किट फिर से बना लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने फिर से एक नया सर्किट बनाया, कि नया सर्किट इसलिए बनाया कि इन दोनों को पैरेलल में क्या किया, पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिए। तो 2 और 2 का पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2 करेंगे तो 4 अपॉन 4 कितना आ गया 1। तो ये जो 1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो 1 ओम जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पे इसके जगह पे कनेक्ट हो गया। तो एक रेजिस्टेंस कम हो गया यहाँ पे। और फिर आप देख रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस फिर आपस में क्या है, सीरीज में है। तो फिर ये आपस में क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट सर्किट बनाते हैं, उसमें देखते हैं कैसे ऐड होता है। तो जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों कि मैंने क्या किया कि ये 1 ओम का रेजिस्टेंस और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस दोनों आपस में सीरीज में था, तो दोनों को ऐड कर लिया। तो कितना हो गया हमारा 2 ओम का रेजिस्टेंस। तो इसका नेक्स्ट सर्किट जो हमारा ये हो गया। मतलब क्या क्या किया यहाँ पे कि 1 ओम का रेजिस्टेंस जो था, 1 ओम का रेजिस्टेंस और 1 ओम का रेजिस्टेंस दोनों किस में था, सीरीज में था, तो इसलिए दोनों को ऐड कर लिया। तो ये हमारा हो गया 2 ओम का रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट के साथ 2 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐड कर दिए। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये 2 ओम का रेजिस्टेंस और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस फिर से आपस में किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलली कनेक्ट करने के लिए आपको जानते ही हैं कैसे करते हैं कि 2 रेजिस्टेंस अब दिया हो तो दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोनों के दोनों के एडिशन से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम फॉर्मूला जैसे लिख चुके हैं कि R1 R2 अपन R1 प्लस R2, तो इस फॉर्मूला बिठा देंगे। तो फिर वैसे ही हो जाए कि जैसे हम फाइंड भी किए हैं कि 2 ओम और 2 ओम का रेजिस्टेंस आपस में दोनों अगर पैरेलल रहता है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है, 1 आता है। अब कैसे सॉल्व किया वो भी यहाँ पे बता दें कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूने 4 हो गए, और इसके डिवाइड करेंगे किसे, 2 प्लस 2 से डिवाइड कर दे 4 अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमको मान लीजिए R3 ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले तो वो 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, तो ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ जाएगा 1 ओम रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमको ये 1। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट सर्किट बनाते हैं। तो नेक्स्ट सर्किट कैसे बनाए को बताते हैं अभी। तो देखिए दोस्तों यहाँ का इसका नेक्स्ट सर्किट जो है ये 1 ओम रेजिस्टेंस कहाँ से है, क्योंकि देखिए ये 2 ओम का रेजिस्टेंस और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस आपस में किसमें पैरेलल में है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो पैरेलली जब 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं तो आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2 कर लिए, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, इन दोनों का 1 आ गया। तो ये वही 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे लग गया। अब फिर से यहाँ पे दोस्तों अब देख रहे हैं कि ये 1 ओम का रेजिस्टेंस और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस फिर से किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज में है तो फिर से दोनों सीरीज में ऐड हो जाएंगे। तो फिर इसका नेक्स्ट सर्किट क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए।
तो दोस्तों देख रहे हैं कि ये 1 ओम का रेजिस्टेंस, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस दोनों आपस में क्या था, सीरीज में था। तो दोनों सीरीज में था, दोनों को मैं क्या किया, ऐड कर लिया। तो 1 ओम प्लस 1 ओम इसका कितना आ गया, 2 ओम। तो यहाँ पे वही रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका कितना आ गया, यहाँ पे 2 ओम। तो ये देखिए इसका इक्विवेलेंट 2 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पे लिख लिए। अब फिर से आप देख रहे हैं कि ये 2 ओम का रेजिस्टेंस और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस आपस में किस में है, पैरेलल में है। तो मैं आपको पहले बता चुका पैरेलल कैसे सॉल्व करने, चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, तो 2 × 2/2 + 2, तो कितना होगा, 4/4 = 1 ओम। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हुआ, 1 ओम। तो चलिए इसका नेक्स्ट जो सर्किट बनेगा वो किस टाइप से बन जाएगा, ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, ये जो पहले से 1 ओम था वो ओम रहेगा, और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया है, 1 ओम आया है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 ओम। तो ये लिख लेंगे यहाँ पे 1 ओम रेजिस्टेंस, ये 1 ओम। अब यहाँ पे V वोल्ट का, कोई भी वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। अब फिर से आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये 1 ओम का रेजिस्टेंस और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस दोनों आपस में किसमें है, सीरीज में है। तो फाइनली जो आर इक्विवेलेंट निकलेगा, फाइनली जो निकलेगा वो 1 + 1। तो कितना हो गया आपका, 1 + 1 तो 2 ओम। तो ये आपका 1 + 1 2 ओम। तो देखिए दोस्तों, तो ये जो फाइनली रेजिस्टेंस आया है ये हमारा फाइनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो मतलब पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो सिर्फ और सिर्फ 2 ओम होगा। पूरे सर्किट का जो फाइनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा तो वो हमारा होगा 2 ओम। तो चलिए एक बार मैं फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ आपको कैसे कैसे सॉल्व किया है। तो शुरू से मैं बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले मेरा सर्किट ये है, यहाँ पे देखिए ये 1 ओम का रेजिस्टेंस, ये भी 1 ओम का रेजिस्टेंस, ये 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 2 ये सब रेजिस्टेंस लगा हुआ आपस में कनेक्टेड है। तो देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये 1 ओम और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस आपस में किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज में दोनों रेजिस्टेंस क्या होता है, ऐड हो जाते हैं। तो ऐड कर दिए तो 1 और 1 ओम रेजिस्टेंस कितना हो गया, तो नेक्स्ट सर्किट में हम यहाँ पे 2 ओम रेजिस्टेंस लगा दिए कि 1 ओम का इक्विवेलेंट निकलेगा 2 ओम। तो देखिए अब 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ, अब देखिए नेक्स्ट में आप देख रहे हैं जैसे कि वो ये 2 ओम और ये 2 ओम आपस में किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलली कनेक्टेड है। तो पैरेलली कनेक्टेड कैसे सॉल्व करते हैं आपको मैं बता चुका हूँ। तो ये दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, 2 × 2/2 + 2। तो ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1 ओम आ गया। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ये वो 1 ओम हो गया। अब फिर देखिए दोस्तों कि नेक्स्ट सर्किट में ये 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिए हम। तो देखिए फिर अब देख रहे हैं कि ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस आपस में फिर से किस में है, सीरीज में है। तो फिर इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 1 ओम और ये 1 ओम कितना हो गया, 2 ओम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 1 ओम और 1 ओम रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2 ओम। फिर से आप देख रहे हैं कि ये 2 ओम और ये 2 ओम रेजिस्टेंस आपस में किस में है, पैरेलल में है। तो फिर पैरेलल कैसे सॉल्व करते हैं आपको मैं बता चुका हूँ। तो ये 2 ओम और 2 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम। देखिए फिर से अब दोस्तों ये 1 ओम से इसको रिप्लेस कर लिए। अब देखिए ये 1 ओम का रेजिस्टेंस और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस फिर से आपस में किस में है, सीरीज में। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 2 ओम। अब फिर से अब यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं कि 2 ओम और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस जो है दोनों आपस में किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलली फिर से कैसे सॉल्व करते तो आपको बता चुका हूँ मैं। तो ये 2 ओम × 2 ओम + 2 तो यहाँ पे लिख लिए। तो कितना होगा, 4/4। तो ये हो गया आपका 1 ओम रेजिस्टेंस। अब फिर से ये 1 ओम का रेजिस्टेंस जो है ये इस 1 ओम का रेजिस्टेंस के आपस में किस में सीरीज में हो जाएगा। तो फिर से देखिए 1 ओम और 1 ओम आपस में किस में है, सीरीज में। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 ओम। तो मतलब फाइनली जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया पूरे सर्किट का, होल सर्किट का जो फाइनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो होगा हमारा 2 ओम रेजिस्टेंस। तो इस वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें।